हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर का अपॉइंटमेंट। सो ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपडेटेड भी हो जाएंगे कि 2024 में कौन से अपॉइंटमेंट हुई हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। सो आप देखो, बहुत सारी अपॉइंटमेंट होती है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और पुराने जो 2023 में रिसेंटली हुए थे उससे भी हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आप देखो, मोस्ट ऑफ द जो अपॉइंटमेंट्स होगी मैं उससे बताऊंगी भी आपको कि कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो मनीष देसाई, और ये है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, राइट। तो पहले भी यही थे, अभी भी यही है। कैसे हम याद रखेंगे? सो सबसे पहले आप देखो, प्रेस की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेस की। और प्रेस क्या करती है? प्रेस देश विदेश की खबरें लेके आती है। तो देश विदेश से आपको याद रखना है, इनके सरनेम से देश से क्या हो जाएगा? देसाई। सो कौन है प्रेजेंट में? मनीष देसाई, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के। नेक्स्ट इज संजय कुमार जैन, एंड संजय कुमार जैन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इट मीन्स IRCTC का इन्हें चेयरमैन एंड MD अपॉइंट किया गया है। किसको? संजय कुमार जैन को, राइट। तो ये 2023 में रिसेंटली ही ये अपॉइंटमेंट हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सो आप देखिए कैसे याद रखोगे। सो आप देखिए, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ओके, या आप कोई भी रिजर्वेशन करते हो, तो आपको किसकी याद आती है? आप IRCTC पे जाते हो, ओके। ट्रेन से कोई आपको खाना बुक करना है तो भी आपका IRCTC के थ्रू होता है। तो आप देखिए, सुबह से शाम ये जो IRCTC है, अगर हम देखें तो ये सुबह से शाम सांझ से अपना काम करता रहता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। पहले भी हमने इसको ऐसे रखा था कि IRCTC सांझ सवेरे वर्क करता रहता है। तो सांझ से आपको संजय याद रखना है। सो संजय कुमार जैन को रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है इनकी 2023 में चेयरमैन एंड MD ऑफ IRCTC। नेक्स्ट है जया वर्मा सिन्हा। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जया वर्मा सिन्हा, और ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का सबसे पहले तो आपको याद रखना है चेयरपर्सन कौन है। सो जया वर्मा सिन्हा है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, जया वर्मा सिन्हा। क्या नेम है इनका? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? सो आप देखिए, रेलवे की जब बात आती है तो हमें क्या याद आता है? हमें सबसे पहले ट्रेन याद आती है, ठीक है। ट्रेन से हम क्या करते हैं? ट्रेन से हम आते हैं, जाते हैं। तो बस ऐसे याद रखना है। रेलवे से आपको क्या याद रखना है? ट्रेन। ट्रेन से क्या करते हैं? जाया जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। जाया से ही आपको जया याद रखना है। सो जया वर्मा सिन्हा जो है ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है टू हेड द रेलवे बोर्ड, और प्रेजेंट में ये चेयरपर्सन भी है, ठीक है। याद रखना है, ओके। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है MD राजेश नैम्बियर, और ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन है। रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ था UP ARO का, तो उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कौन है? MD राजेश नैम्बियर है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नेस्कॉम लिखा है। कैसे? हमने पहले भी याद रखा था, नेस्कॉम से आपको नाश उठाना है। अब नाश का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो हमने इसलिए नाश से रिलेट कर दिया क्योंकि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो इजिली रिलेट हो जाएगा। अब आप देखो, कोई चीज़ नाश हो जाती है, कोई चीज़ आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत ही प्यारी चीज़ है, तो कैसा लगेगा आपको? आपकी आंखें नम हो जाएंगी, ओके। आंखें कैसी हो जाएंगी? नम हो जाएंगी। तो नम से आपको नैम्बियर याद रखना है, नम से नैम्बियर। सो कौन है प्रेजेंट में इसके? MD राजेश नैम्बियर जो है वो नेस्कॉम के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट इज डॉक्टर वसुधा गुप्ता, एंड शी इज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल DG ऑफ आकाशवाणी। सो ये है कौन? वसुधा गुप्ता। इनको रिसेंटली आकाशवाणी का प्रिंसिपल DG अपॉइंट किया गया है। अब आप देखो, पहले जो आकाशवाणी आती थी ना, तो उसमें गाने कैसे होते थे? बिल्कुल शुद्ध गाने होते थे। लोग कहते थे ना, अब इतना रेडियो चलता था, आकाशवाणी चलता था। अब सबके पास पहले स्मार्टफोन तो होते नहीं थे, तो क्या सब आकाशवाणी पे शुद्ध गाने सुनते थे। तो आकाशवाणी पे क्या सुनने को मिलता है? शुद्ध वाणी या शुद्ध गाने आप कह सकते हैं। आकाशवाणी पे शुद्ध गाने, शुद्ध से ही क्या हो जाएगा? वसुधा, वसुधा, ओके। सो डॉक्टर वसुधा गुप्ता प्रेजेंट में प्रिंसिपल DG है आकाशवाणी की, ओके। नेक्स्ट है R माधवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट है FTII, इट मीन्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, राइट। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके। किसको अपॉइंट किया गया? R माधवन को। रिसेंटली इनकी एक मूवी भी आई थी, रॉकेटरी, ओके। और इसके लिए इनको 69th जो फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें इनको अवार्ड भी मिला था। सो इनकी जो मूवी है रॉकेटरी, उसके लिए। सो R माधवन, प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है संजय कुमार अग्रवाल, ओके। अभी मैंने आपसे कहा था संजय से बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, सो केयरफुली आपको ध्यान रखना है। संजय कुमार अग्रवाल है ये, और इन्होंने चार्ज लिया है CBIC का चेयरमैन, इट मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। अभी हमने एक और संजय पढ़ा था, राइट। वो क्या था? IRCTC। संजय कुमार जैन, ये कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है, याद रखना है आपको। ये CBIC के चेयरमैन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के। नेक्स्ट है पियरे ओलिवर ग्रिंचेस, और ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट है। इंपॉर्टेंट है कौन? पियरे ओलिवर ग्रिंचेस। काफी टाइम से यही बने हुए हैं, तो इनका नेम आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है न्यू इसरो चीफ। तो आप देखिए इसरो के चीफ कौन है? तो रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ है, अभी भी इसरो के चीफ, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ईजी है और आपको पता ही होगा, तो बस आपको याद रखना है रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ। अब आप देखो, ये रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं S सोमनाथ, और ये इसरो के चीफ हैं। नेक्स्ट है नीलकांत मिश्रा, जो पार्ट टाइम चेयरमैन है UIDAI के, एंड अमित अग्रवाल जो है वो UIDAI के CEO हैं, इट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा आधार कार्ड होता है, ओके। उसके ऊपर आपने देखा है UIDAI। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मैंने एक साथ इसलिए लिखी है कि आप कंफ्यूज ना हो।
कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले ये वाली अपॉइंटमेंट, तो दोनों ही नाम अगर आपको दे रखा हो, नीलकंठ मिश्रा एंड अमित अग्रवाल, तो नीलकंठ मिश्रा जो है इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है, बट जो अमित अग्रवाल है ये CEO हैं। कैसे याद रखोगे? तो आप देखो, अगर आपको आधार कार्ड पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी उसमें आपको उसको अपडेट करवाना होता है, तो आप क्या करते हो? आप मीट करते हो, है ना, आप मीटिंग करते हो। किससे मीटिंग करते हो? जो उसको सही करता है, ठीक है, तो मीट करते हो, तो मीट से ही आपको अमित याद रखना है। तो आप देखो, आपको घर बैठे ही आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो सकता, अगर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कुछ करेक्शन कराना है, तो आपको मीट करना ही पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे ही मीट से अमित याद रखना है, अमित अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट है परमिंदर चोपड़ा एंड शी इज CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट मीन्स PFC, और ये फर्स्ट वुमेन है टू लीड इंडियाज लार्जेस्ट NBFC। अब ये NBFC क्या है? तो NBFC है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, और इसकी ये CMD अपॉइंट की गई है। कैसे आप याद रखोगे? सो आप देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिखा है, तो किसी के पास अगर फाइनेंस है तो ऑटोमेटिक उसके पास पावर भी आ जाएगी, ठीक है, फाइनेंस भी है, पावर भी है, तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो बस कैसे याद रखना है? परम हो जाएगा, बिल्कुल परम पावरफुल। कहते हैं ना कि अरे बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परम। तो परम से परमिंदर, परम परमिंदर, ठीक है। फाइनेंस भी है आपके पास, और फाइनेंस के साथ साथ आपके पास पावर भी है, तो आप क्या हो जाओगे? बिल्कुल परम पावरफुल हो जाओगे। परम से परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगी। ये अपॉइंटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो इसलिए अपॉइंटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट वुमेन है ये टू लीड इंडियाज लार्जेस्ट NBFC। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, और ये NGT के चेयरपर्सन है। NGT मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, और ये जो NGT है ये कौन से एक्ट के थ्रू बना था? तो ये बना था आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट इन 2010। तो कैसे याद रखेंगे? सो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन लिखा है, तो हमें ग्रीन से ग्रीनरी उठाना है, ठीक है। सो आप देखिए, ग्रीनरी और प्रकाश का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। ओके, ग्रीनरी और प्रकाश का, कहते हैं ना ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, तो सनलाइट यानी कि प्रकाश। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो NGT के चेयरपर्सन है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो नितिन अग्रवाल, और ये BSF के DG हैं। BSF मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी तक कोई इसमें चेंजेस नहीं आए हैं, राइट। तो आप देखो, बॉर्डर पे अगर आपको सिक्योरिटी करनी है तो कैसे करोगे? एक प्रॉपर नीति बना के करोगे, प्रॉपर नीति बना के, ठीक है। तो नीति से क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुबोध कुमार सिंह, और इन्हें अपॉइंट किया गया है DG ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आप देखो, कई सारे आपने देखा है, ठीक है, टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट लेती है, तो अगर सामने वाले पर्सन का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कि उसने कुछ ड्रग्स तो नहीं लिया, ओके, इस टाइप का, तो टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? देखती है कि वो कितने शुद्ध है, जितना शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध बुद्ध उसमें है कि नहीं। तो बस ऐसे ही आपको इजीली याद जाएगा, सुबोध कुमार सिंह। ओके, टेस्टिंग एजेंसी किसका चेकअप करती है? कि लोग भाई शुद्ध में है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं, तो शुद्ध यानी कि सुबोध कुमार सिंह, ठीक है। सो न्यू DG कौन हो जाएंगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। रिपीट करना है आपको, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है तुषार मेहता, और इन्हें रीअपॉइंट किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। ओके, आई होप ये आपको याद होगा। ओके, नेक्स्ट इज रवि सिन्हा, और इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ रॉ, इट मीन्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके, तो कैसे आप याद रखोगे? सो आप देखो, कोई चीज़ अगर रिसर्च होती है, कोई चीज़ फिर हम उसे एनालाइज करते हैं, राइट। तो कोई चीज़ हम रिसर्च करें फिर उसको एनालाइज करें, तो वो तब तक वैलिड नहीं होती जब तक उस पर साइन ना हो जाए, ठीक है। आपने रिसर्च किया, आपको लगा कि अरे मैंने बहुत अच्छी रिसर्च कर ली, तब तक वो वैलिड नहीं होगा जब तक उस पर बड़ा अथॉरिटी कोई अपना साइन ना कर दे, ठीक है। ऐसे ही आपको रखना है कि साइन ना कर दे, सिग्नेचर ना कर दे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको साइन से ही सिन्हा याद रखना है, साइन से सिन्हा, रवि सिन्हा, ठीक है। सो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कौन है? आपके चीफ रवि सिन्हा, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है रवनीत कौर, और ये अपॉइंटेड है एज अ चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, कौन से कंपटीशन? सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर। कैसे आप याद रखोगे? सो अब देखिए, कंपटीशन लिखा ना यहाँ पे, तो कंपटीशन किसका? नीट का। नीट का एग्जाम होता है, राइट। तो नीट से आपको क्या हो जाएगा? रवनीत कौर, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जनार्दन प्रसाद, एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल की बात हो रही है, जियोलॉजी को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? भू बोलते हैं, भू यानी कि धरती। ओके, और धरती और भू को क्या बोला जाता है ना, कि भाई धरती तो हमारी जननी है, राइट। इंडिया को क्या कहा जाता है? कि भाई जननी है इंडिया, तो हमारी जननी से आपको जनार्दन याद रखना है। सो जनार्दन प्रसाद को अपॉइंट किया गया है DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और इन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है AS राजीव, और आप देखो AS राजीव को विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, ये है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, और AS राजीव रिसेंटली अभी 2024 में अपॉइंटेड है, इनको अपॉइंट किया है विजिलेंस कमिश्नर, राइट। तो आपको याद रखना है, दोनों ही प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं इन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, और जो AS राजीव हैं इन्हें नॉर्मल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, ये सेंट्रल के विजिलेंस कमिश्नर है, ठीक है। दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आप देखो, सेंट्रल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कैसे याद रखोगे? सो आप देखिए, जब भी विजिलेंस चेकिंग होती है, राइट, तो विजिलेंस चेकिंग होती है, अगर कोई उसमें फंस गया, कोई पकड़ा गया, ठीक है, तो भाई उसकी तो बीन बच जाती है, तो बीन से ही आपको प्रवीण याद रखना है, बीन प्रवीण। ओके, सो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट इज कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। सो हमारे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल क्या होता है कैग का? 148 होता है। ओके, एक कैग 48 आवर काम करती है,
ऑडिट तो हमेशा ही होता रहता है, ठीक है, ऐसे हमने याद रखा था। क्या लिखा है यहाँ पे, सो आप देखिए जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इनको एक्सटर्नल ऑडिटर WHO में अपॉइंट किया गया है 4 ईयर टर्म के लिए। इनका टर्म जो था वो खत्म हो चुका है, बट 2027 तक फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, तो याद रखना है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है मनोज सोनी, और मनोज सोनी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट मीन्स UPSC। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो UPSC के लिए क्या कहा जाता है कि अरे भाई पढ़ना है ना तो बस रोज रोज पढ़ो, सोना नहीं है। ओके, मन से पढ़ो, रोज मन से पढ़ो, सोना नहीं है, मन से पढ़ो सोना नहीं है। तो बस क्या हो जाएगा, मनोज और सोनी। सो मनोज सोनी को रिसेंटली अपॉइंटेड है ये कौन सी पोस्ट के लिए, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। नेक्स्ट इज प्रवीण सूद एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट मीन CBI के न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड है। 2023 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, रिसेंट हुआ था 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब देखिए CBI जो है ना वो अपना वर्क कैसे करती है, बिल्कुल कैसे करती है, शुद्ध में रह के करती है, बिल्कुल कॉन्शियस वे में रह के अपना वर्क करती है CBI, ठीक है। कोई भी केस है नहीं सॉल्व हुआ, CBI के पास चला जाता है, तो प्रवीण सूद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज SS दुबे एंड SS दुबे को अपॉइंट किया गया है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। सो आप देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम सोच रहे थे अरे यार मेरा अकाउंट ना डूब जाए, मेरा अकाउंट ना डूब जाए। अब अकाउंट का मतलब है कि आपकी सैलरी आई, आपने पूरा फाइनेंस तैयार कर लिया कि मैं ये करूंगा यहाँ खर्च होगा। ओके, तो क्या हुआ, मंथ के एंड में आते आते अकाउंट क्या होता है, कभी कभी देखते हैं लो भाई हमारा तो सब कुछ डूब गया है ना, पैसे नहीं बचे, डूब गया से डूबे हो जाएगा। सो SS दुबे को अपॉइंट किया गया है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज राजीव रघुवंशी एंड राजीव रघुवंशी को अपॉइंट किया गया है न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अब DG अपॉइंट किया गया है ड्रग का। अब आप देखो अगर कोई भी ड्रग के केस में फंस जाता है, तो अभी आपने देखा है बहुत न्यूज़ में दिखाता था इस एक्ट्रेस को बुलाया गया है, इन एक्ट्रेस को बुलाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई ड्रग के मामले में फंस गया तो भाई उसका तो पूरा वंश खराब हो जाएगा, है ना, पूरा मतलब घर की बदनामी हो गई और आसपास के लोगों की बदनामी होगी, आने वाला जो जनरेशन होगी उसकी बदनामी होगी। तो बस ऐसे याद रखना है आपको कि न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है, वंश से याद रखना है, रघुवंशी। सो राजीव रघुवंशी। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मर IS है PVR सुब्रमण्यन एंड सुब्रमण्यन को अपॉइंट किया गया है नीति आयोग के CEO। अब ये नीति आयोग के CEO हैं। अब नीति आयोग का हेड कौन होता है, नीति आयोग का हेड कौन होता है, तो हेड होते हैं कौन, हमारे PM होते हैं, ठीक है। ये कौन है, CEO है। सो अब देखो नीति आयोग के CEO अपॉइंट होने के लिए ना आपको भैया शुभ नीति बनानी पड़ेगी। कैसी नीति बनानी है आपको, शुभ नीति बनानी है। ओके, तभी तो वो वर्क करेगी। नीति आयोग में भाई शुभ नीति होनी चाहिए। शुभ से सुब्रमण्यन आपको याद रखना है। तो नीति आयोग के CEO कौन है प्रेजेंट में, IS VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट इज नील मोहन, और नील मोहन को अपॉइंट किया गया है न्यू इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ यूट्यूब। अब आप देखो यूट्यूब पे आप क्या देखते हो, यूट्यूब पे आजकल क्या आता है, रील्स बहुत आती हैं, तो रील से ही आपको नील याद रखना है, रील नील, तो नील मोहन। ओके, नेक्स्ट इज माधवी पुरी बुच एंड ये फर्स्ट वुमेन चीफ है SEBI की, तो अभी भी ये चीफ है SEBI की। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम देखो सेबी की बात हो रही है। सेबी से कैसे याद रखना है आपको, सेबी से सब्जी। ओके, तो सब्जी बन रही है और भाई मैदा की पूरी बन रही है, सब्जी मैदा की पूरी, तो बस ऐसे याद रखना है, सब्जी से सेबी, मैदा से माधवी, पूरी से पूरी बुच। सो माधवी पूरी बुच क्या है, ये फर्स्ट वुमेन चीफ है SEBI की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट इज लिंडा येसरेनो और ये CEO है ट्विटर की। तो ट्विटर का नेम क्या हो गया है, अब हो गया है X हो गया है, ठीक है। ट्विटर का नेम क्या हो गया है, X हो गया है। सो आप देखो लिंडा येसरेनो है, तो आप देखिए ट्विटर पे या X पे आपको ट्वीट करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब अगर आप खोल के देखो तो लाइन से सबके ट्वीट होते हैं ना, लाइन से कोई चीज़ चलिए लोग अपना ट्वीट करते रहते हैं, हैशटैग ये हैशटैग हो, लाइन से आपको लिंडा याद रखना है, लाइन से लिंडा, तो लिंडा यानी कि लिंडा येसरेनो। नेक्स्ट इज ममिदाला जगदेश कुमार और इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये क्या है, चेयरमैन है जगदेश कुमार। अब आप देखो हम जब 12th तक पढ़ाई करते हैं ना तो हमें उतना ही कोर्स पढ़ना रहता है। जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, ओके, हमने किसी ग्रेजुएशन में हमने एडमिशन लिया तो हमें यूनिवर्सिटी में आके एक नया चीज़ें पता लगती है, तब हमें पता लगता है कि अरे भाई दुनिया कैसी है, जग कैसा है, क्योंकि हर टाइप के लोग, हर टाइप के बच्चे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना है, तो यूनिवर्सिटी में ही आके हमें जग का संदेश मिलता है, ठीक है। सो बस ऐसे याद रखना है आपको, जग का संदेश से क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। सो जगदीश कुमार को अपॉइंट किया गया है, यानी कि ये चेयरमैन है UGC के। नेक्स्ट इज प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी और ये NCERT, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT के ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो दिनेश प्रसाद सकलानी। अब NCERT की बुक्स ना हर कोई प्रीफर करता है, कहता है कि भाई जाओ पहले NCERT पढ़ो, UPSC की प्रिपरेशन करनी है, जाओ पहले NCERT पढ़ो। ओके, बहुत लोग बोलते हैं NCERT को प्रीफर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि NCERT पे ना कोई शक नहीं करता है, ठीक है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कोई शक नहीं करता है, शक से ही सकलानी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NCERT की जो बुक्स पब्लिश होती हैं उसमें बहुत ही सारी कमेटी वगैरह बनाई जाती है, रिसर्च होता है, ठीक है, कि ये बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए NCERT को शक की नज़रों से नहीं देखा जाता, शक से ही आपको सकलानी याद रखना है। सो दिनेश प्रसाद सकलानी न्यू डायरेक्टर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। ओके, आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन अमेरिकन
जिन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ओके, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सो आप देखिए 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, कौन है? अजय बांगा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के भी है, इंडियन अमेरिकन, ओके, अजय बांगा। सो आप देखो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, अब पूरे भाई वर्ल्ड का बैंक है, तो अब किसी के पास भाई पूरे वर्ल्ड का बैंक है, राइट, तो पैसा भी बहुत होगा, पैसा भी बहुत होगा, तो भाई बंगला तो उसके पास ज़रूरी होगा। तो बस ऐसे याद रखना है, बंगला से बांगा हो जाएंगे, ठीक है। तो अजय बांगा के पास भाई बंगला है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, तो बांगा सो अजय बांगा, ठीक है। याद करने के लिए ऐसे लेट क्या है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, और ये डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, ओके। तो आप देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, कौन है? उन्नीकृष्णन नायर। अब स्पेस में आजकल आप देख रहे हो बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं, बिल्कुल उन्नत काम हो रहे हैं, उन्नत से थोड़ा सा आपको रिलेट करना है, उन्नीकृष्णन नायर। नेक्स्ट इज एस किशोर। एस किशोर है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, यानी कि एसएससी के चेयरमैन है। अब यहाँ पर एस किशोर की बात हो रही है, सो आप देखिए जैसे ही एसएससी की वैकेंसी आती है बहुत शोर मच जाता है ना, तो एसएससी के लिए सब लोग वेट करते हैं, बहुत शोर मच जाता है, शोर से ही किशोर याद रखना है, शोर किशोर, शोर किशोर, ओके। नेक्स्ट इज निधि छिब्बर। निधि छिब्बर चेयरमैन है सीबीएसई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ओके। सो अब देखिए सीबीएसई की बात हो रही है। अब सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं आजकल, बच्चों का जो भार है, कॉपी किताबों का भार है ना, उसको बर्डन को कम कर रहे हैं। कहा जाए कोटेशन है, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। तो सीबीएसई क्या कर रहा है आजकल, बच्चों का भाई बैग का भार कम कर रहा है, भार से ही भीड़ याद रखना है। तो निधि छिब्बर जो है वो चेयरमैन है सीबीएसई की। नेक्स्ट इज जी अशोक कुमार, और ये इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बाय द गवर्नमेंट। सो इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इन्हें अपॉइंट किया गया है, किसको? जी अशोक कुमार को, ठीक है, याद रखना है आपको, किसको? जी अशोक कुमार को, राइट। नेक्स्ट है राजीव कुमार, और इन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड है ये। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार है, ओके। नेक्स्ट इज डॉक्टर टेड्रोस एडोनम घेब्रेयेसस, और आप देखो ये अपॉइंटेड हुए थे फिर से डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ। अब आप देखो कोविड के टाइम में डब्ल्यूएचओ क्या बोल रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा था? कह रहा है कि अरे भाई ऐसा है ना, कोविड से बचना है तो रोज मेडिसिन खाओ, ठीक है। कैसे? हमने इसे पहले भी याद रखा था, रोज मेडिसिन खाओ, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको क्या नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो रोज मेडिसिन खाओ और घबराओ नहीं, तो रोज से आपका टेड्रोस हो जाएंगे, घबरा से क्या हो जाएगा? घेब्रेयेसस, ओके। सो डॉक्टर टेड्रोस एडोनम घेब्रेयेसस जो है ये फिर से रीअपॉइंटेड हुए थे डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट इज राजेश घेरा, और इन्हें अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि एनआईसी। कैसे याद रखोगे? अब आप देखो, आप किसी डिपार्टमेंट में हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सही, लेकिन अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करी तो आप बस घेरे में आ जाओगे। किस में आ जाओगे? घेरे में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में हो, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में हो, कुछ गड़बड़ करी तो घेरे में आ जाओगे। घेरे से क्या हो जाएगा? घेरा। सो राजेश घेरा जो है वो है डीजी ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ओके। नेक्स्ट है रंजना प्रकाश देसाई, और ये हेड है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। अभी जो हमने पढ़ा था मनीष देसाई, वो भी देसाई थे, ओके, बट वो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो थे, राइट। और ये कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या पढ़ा? पीआईबी के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो आपके डायरेक्टर जनरल थे मनीष देसाई, ठीक है। और ये है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की हेड, कौन? रंजना प्रकाश देसाई। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज समीर वी कामत, और ये डीआरडीओ के चेयरमैन है, पहले भी यही थे, अभी भी यही है। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब आप देखो जो लेफ्टिनेंट जनरल है अनिल चौहान, इनको न्यू चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन्हें सेकंड बनाया गया है। फर्स्ट कौन थे? जनरल विपिन रावत थे, हु हैड बीन इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब कौन है? अनिल चौहान है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं इसमें भी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कैडरे आईपीएस ऑफिसर आलोक शर्मा, तो ये अपॉइंटमेंट आपकी 2024 की है, जिसमें न्यू चीफ बनाए गए हैं एसपीजी, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया है, ओके। उत्तर प्रदेश के हैं ये आईपीएस ऑफिसर आलोक शर्मा। सो ये न्यू चीफ है एसपीजी के, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप किसके लिए बनाया जा रहा है भैया? किसके लिए? लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो लोग से क्या हो जाएगा? लोग से आलोक हो जाएगा, लोग से आलोक, लोग से आलोक, बार बार बोलो, तो आलोक से आलोक शर्मा हो जाएंगे, ओके। सो न्यू चीफ ऑफ एसपीजी कौन है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आलोक शर्मा, ओके। नेक्स्ट इज जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, और ये चेयरपर्सन है लॉ कमीशन के, जो कॉन्स्टिट्यूटेड है आफ्टर 4 ईयर्स, ओके। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया है विधि आयोग के, जो 4 साल के बाद फिर से गठित हुआ है। सो अब देखिए जस्टिस ऋतु राज अवस्थी की बात हो रही है। अगर हम बात करें इंडिया के लॉ कमीशन की, तो कैसा है इंडिया का लॉ कमीशन की अवस्था, स्टेट कैसा है भाई? अच्छा है ना? अच्छा है, तभी तो हम सही सलामत है, तो ऐसे हमें याद रखना है। लॉ कमीशन इंडिया का कैसा है? अच्छा है, अवस्था अच्छी है, अवस्था सही, अवस्थी याद रखना है, अवस्था अवस्थी, ओके। सो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन, राइट। नेक्स्ट इज पीटी उषा, एंड पीटी उषा है हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ईजी भी है, याद रहेगा आपको। पीटी उषा कौन थी? बहुत ही अच्छी, ये एक एथलीट थी, स्प्रिंटर थी, ओके। और इन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? याद रखना है आपको, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड।
पीटी उषा को। ओके, और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। नेक्स्ट इज श्री केवी साजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चेयरमैन है नाबार्ड के। ओके, सो आप देखिए नाबार्ड किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर यानी कि आपका सब्जी वगैरह ऐसे याद रखना है आपको, सब्जी हो गया, फल हो गया, ठीक है। तो सब्जी से आपको साजी याद रखना है, सब्जी साजी, सब्जी साजी, ठीक है। तो नाबार्ड के भाई जो भी चेयरपर्सन है ना, उनका सरनेम भाई सब्जी में आता है, सब्जी साजी। तो साजी यानी कि श्री के वी साजी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है डॉक्टर के गोविंदराज, और ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ओके, सो अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बास्केटबॉल की बात हो रही है। और अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में क्या होता है कि भाई एक दूसरे के जो टीम होती है ना, गोल करने से बचाती है, ठीक है। तो क्या करती है, गोल करने से बचाती है। यहाँ पे इसको ऐसे याद रखो कि बास्केटबॉल में क्या होता है, गोल करना पड़ता है, और जो सबसे ज्यादा गोल करता है भाई वही राज करता है। ओके, तो राज करता है, राज से आपका क्या हो जाएगा, गोविंदराज। सो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, डॉक्टर के गोविंदराज। नेक्स्ट इज कुवैत शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। किसके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। और ओसीए कब फाउंड हुआ था, 1982 में। सो आप देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, क्योंकि अभी एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है, 2023 में। कहाँ पे हुए थे, चाइना में होते, चाइना के होंगजोंग में। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप देखो कैसे याद रखोगे। सो आप देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात हो रही है, तो एशियन गेम हुए थे रिसेंटली 2023 में। ओके, तो ये जो एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, तो बहुत सारी टीम्स आई होंगी, बहुत सारे कंट्री के लोग आए होंगे, ठीक है, प्लेयर्स आए होंगे। तो कैसा था, ये पूरा एक सभा की तरह लगी थी, ठीक है। तो एशियन गेम्स हुए थे तो पूरी सभा की तरह, तो इसलिए आप पहुंच जाओगे आंसर तक। सभा से आपको फहद अल अहमद अल सबा याद रखना है, ठीक है, कि जो गेम्स हुए थे उसमें बहुत सारी सभा लगी हुई थी, ठीक है। तो एशियन गेम्स में सभा लगी थी, सभा से आपको याद हो जाएगा सभा। सो शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा जो है ये न्यू प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, ठीक है। नेक्स्ट है मनोज यादव, और ये डीजी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, राइट। किसके डीजी है, आरपीएफ के। अब आप देखो आरपीएफ जो होती है ना, आरपीएफ फोर्स जो होती है, ट्रेन में डेली इनका काम होता है आना जाना, सबको देखना, ठीक है। तो डेली रोज का इनका काम होता है, रोज से फिर आपको याद रखना है मनोज, रोज। ओके, मन हो चाहे ना हो भाई, रोज आपको ये काम करना है, ठीक है। आरपीएफ के जो भी जमाने भाई रोज करना है, तो मनोज यादव, ठीक है। सो मनोज यादव डीजी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। नेक्स्ट है राहुल नवीन, और राहुल नवीन को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। अब ये ईडी बहुत न्यूज़ में रहता है, आपने देखा है कि कोई भी जो न्यू एक्टर है उसको ईडी ने बुला लिया, कोई न्यू एक्ट्रेस है उनको ईडी ने बुला लिया। तो बस ऐसे याद रखना है, ईडी किसको बुलाती है भाई, नए नए एक्टर एक्ट्रेस को बुलाती है, नए यानी कि नवीन। ओके, नवीन एक्टर एक्ट्रेस को बुलाती है, तो नवीन से आपका क्या हो जाएगा, नवीन से राहुल नवीन हो जाएंगे, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है के एन शांत कुमार, और ये के एन शांत कुमार जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इट मीन्स पीटीआई बोर्ड के, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, किसे, के एन शांत कुमार। अब देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके, प्रेस कहती है भाई हम पे ट्रस्ट करो, हम सही दिखाएंगे, ठीक है। और प्रेस कभी शांत तो रहती नहीं है, कभी शांत नहीं रहती, तो भाई शांत कुमार हो जाएंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हमने पढ़ा, ओके, पीआईबी हमने पढ़ा, ये है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात आ रही है, तो भाई प्रेस कभी भी शांत नहीं रहती। प्रेस कह रही है कि मैं भाई ट्रस्ट करो, हम शांत रहेंगे, ठीक है। भाई ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप कभी शांत नहीं रहते, तो शांत से शांत कुमार हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, प्रेस भाई कभी शांत नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, और ये डीजी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट है। तो आप देखो ये बॉर्डर है, ठीक है, ये रोड है, इसका बॉर्डर है। अब रोड भी अच्छा रखना पड़ेगा, बॉर्डर भी अच्छा रखना पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि लोगों का घर बना रहता है रोड के पास भी, ठीक है, लोगों का घर बना है भाई रोड के पास, लोग यहाँ पे रहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़िया रखना पड़ेगा सब कुछ। क्यों, क्योंकि लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो बॉर्डर और रोड दोनों कैसा रखना है, अच्छा रखना है, क्योंकि लोग यहाँ पे निवास करते हैं। निवास से आपका क्या हो जाएगा, श्रीनिवासन। ओके, तो ऐसे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो जनरल रघु श्रीनिवासन जो है इन्हें डीजी अपॉइंट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट है एमएस धोनी, और एमएस धोनी को रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर एसबीआई का अपॉइंट किया गया है, एंड लेस चिप्स का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए थे, तो आपको याद रखना है जियो मार्ट का, एसबीआई का और लेस चिप्स का। नेक्स्ट है सौरभ गांगुली, और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, किसका, बंगाल का। अब सौरभ गांगुली बंगाल से ही रिलेटेड है, ओके, तो ब्रांड एम्बेसडर का अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली पहुंच जाओगे, सौरभ गांगुली, राइट। नेक्स्ट इज हीरा लाल समारिया, और इन्हें न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर किसे, हीरा लाल समारिया, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आप देखो चीफ इंफॉर्मेशन, अब ये चीफ है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन होगी कैसी है, बहुत ही मुख्य है, चीफ है, किसकी इंफॉर्मेशन है, हीरे की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन है, हीरे की इंफॉर्मेशन है, ऐसे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आएगा न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, तो आप सोचोगे इंफॉर्मेशन बहुत मुख्य है, किसकी इंफॉर्मेशन होगी, हीरे की होगी, तो हीरे से हीरा लाल समारिया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है संतोष कुमार झा, और इन्हें अपॉइंट किया गया है सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इन्हें CMD अपॉइंट किया गया है। कौन है? संतोष कुमार झा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अमोल मजुमदार और इन्हें अपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन नेशनल टीम। इंडियन वुमेन नेशनल टीम का इन्हें हेड कोच अपॉइंट किया गया है, 2023 में किया गया था। क्या नेम है इनका? अमोल मजुमदार। ठीक है, अमोल मजुमदार, राइट। अब देखो आप कैसे याद रखोगे। अब इंडियन वुमेन नेशनल टीम जो होगी ये इसमें अपना अनमोल योगदान देंगे। ठीक है, अपना बढ़िया ये भी अच्छे से कोच बन के काम करेंगे। तो कौन है? अनमोल योगदान देंगे, अमोल मजुमदार। नेक्स्ट है विनय टॉन्से, राइट। और अभी 2024 में इन्हें MD अपॉइंट किया गया है SBI का 2 ईयर्स के लिए। किसको? विनय टॉन्से को, MD ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, दिनेश खरा जो है ये चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अगस्त 31 तक इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, अब चेयरमैन इसके कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो स्टेट बैंक में अगर आप बैंक अपना खुलवाने जा रहे हो ना, सो आपको वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी बहुत भीड़ होती है तो खड़ा रहना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, और कभी कभी तो आपको भाई चेयर भी नहीं मिलती। कैसे याद रखना है? खड़ा रहना पड़ता है और कभी कभी चेयर भी नहीं मिलती। तो चेयर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है चेयरमैन है। ठीक है, दिनेश खरा। और रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं MD इसके विनय टॉन्से। ठीक है, दोनों याद रखना है। सो खरा से दिनेश खरा हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इंडिया के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो इन्हें इलेक्ट किया गया है रिसेंटली वाइस चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल। ओके, तो यूनाइटेड नेशन का भी इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल में इन्हें वाइस चेयरमैन की पोजीशन मिली है। तो याद रखना है आपको कौन है हमारे इंडिया के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट इज स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी और इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया का फर्स्ट वुमेन ADD कैंप। अब ये ADD कैंप आखिर क्या होता है? और मिजोरम के जो गवर्नर है इन्होंने इनको अपॉइंट किया गया है। एयरफोर्स ऑफिसर है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन ADD कैंप अपॉइंट किया गया है। अब ADD कैंप का मतलब क्या होता है ना? हेल्पर। हेल्पर कौन? ये मिलिट्री में हेल्पर का वर्क करेंगी। जो भी हाईएस्ट पोस्ट पे होंगे, ठीक है, उनकी ये हेल्पर की तरह वर्क करेंगी। सो कैसे आप याद रखोगे कि हाईएस्ट जो मिलिट्री में होंगे, ओके, उनकी ये हेल्पर बनेंगी। तो उनकी अगर ये हेल्प कर रही हैं, ठीक है, तो एक तरीके से ये कैसी होनी चाहिए? पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए भाई? पढ़ी लिखी। अब पढ़ी लिखी का सेंस है कि हेल्पर बनाया जा रहा है वो भी कोई हाईएस्ट पे है उनका, तो कैसी होनी चाहिए? ये पढ़ी। हम इसलिए पढ़ी से लेट करें कि हम याद रख पाए इनका नेम। तो मनीषा पढ़ी। ठीक है, तो मनीषा ने पढ़ाई करी इतनी ज़्यादा कि वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन ADD कैंप बन गई। क्या बन गई? फर्स्ट वुमेन ADD कैंप। तो इसका मतलब ये हो गया हेल्पर इन द मिलिट्री कैंप। ठीक है, कोई मिलिट्री कैंप है उसमें हेल्पर की तरह ये वर्क करेंगी। नेक्स्ट इज एयर मार्शल मकरंद रनाडे और इन्हें रोल दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? दिल्ली में। ओके, अब इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का किससे DG अपॉइंट किया जाएगा? तो आप देखो इन्हें DG अपॉइंट किया गया कि ये देख सकें कि कोई इंस्पेक्शन में या सेफ्टी में मक्कारी तो नहीं कर रहा है। अब सेफ्टी या इंस्पेक्शन की तो आजकल बहुत ध्यान दिया जाता है, तो मक्कारी से आपको याद रखना है मक्कारी मकरंद रनाडे। ओके, तो एयर मार्शल मकरंद रनाडे को रिसेंटली 2024 में रोल दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का। नेक्स्ट इज अनीश शाह। ओके, और अनीश शाह को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, जिसे आप फिकी भी बोल सकते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अनीश शाह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट FICCI का किसे अपॉइंट किया गया है? अनीश शाह को, अनीश शाह। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप देखो सीनियर एडवोकेट R वेंकट रमनी। सो R वेंकट रमनी को रिसेंटली अभी न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आई है, आपको पता होगा। R वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी याद रखना है। पावर ऑफ अटॉर्नी को भाई ब्लैंकेट के नीचे छुपा के रखा है, तो ब्लैंकेट वेंकट, सो वेंकट रमनी। नेक्स्ट इज अनीश दयाल सिंह। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 की अपॉइंटमेंट है, या आप कह लो 2023 की दिसंबर की लास्ट में अपॉइंटमेंट ये हुआ था। अनीश दयाल सिंह जो है इन्हें न्यू DG ऑफ CRPF अपॉइंट किया गया है। ओके, पहले कौन थे? सो पहले थाउसिन करके थे, अब कौन है? अनीश दयाल सिंह है। सो न्यू DG ऑफ CRPF कौन है? अनीश दयाल सिंह। ठीक है, CRPF है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दया तो भाई करेगी नहीं। ठीक है, सेंट्रल की पुलिस फोर्स से दया नहीं करेगी, सो अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राहुल रसगोत्रा और इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू DG ऑफ ITBP, इट मीन्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब ये जो अनीश दयाल सिंह थे ना, तो ये पहले ITBP थे अभी कुछ मंथ तक, अब कौन बन गया? राहुल रसगोत्रा बन गया। ये न्यू DG है ITBP के, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। याद रखना है आपको, राहुल रसगोत्रा, 2024 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। नेक्स्ट है DY चंद्रचूड़, कौन है ये? हमारे चीफ जस्टिस है इंडिया के। ओके, कौन से नंबर के? 50th नंबर के, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRE। सो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है किसको? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की। किसको? कंचन देवी को। कैसे याद रखेंगे? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो अगर आप देखो फॉरेस्ट का रिसर्च करने आप जा रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट का रिसर्च करने जा रहे हो, उसके बारे में एजुकेशन लेने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा चैन रखना पड़ेगा। क्यों चैन रखना पड़ेगा? क्योंकि भाई फॉरेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। क्या होता है? फॉरेस्ट भाई बड़ा होता है,
तो बड़े का अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो चैन रखना पड़ेगा ना, चैन से आपको याद रखना है कंचन देवी, चैन कंचन देवी, और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है ICFRE के। ओके, नेक्स्ट है संजय सिंह, और इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, किसको? संजय सिंह को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, संजय सिंह, संजय सिंह। नेक्स्ट इज जी राम मोहन रॉय, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI के। ठीक है, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अभी हमने SEBI का पढ़ा था, राइट। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन थी? माधवी पुरी बुच। ये कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रिसेंटली, जी राम मोहन रॉय। ओके, नेक्स्ट इज रश्मि शुक्ला, और इनको अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि महाराष्ट्र की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो DGP की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखो रश्मि शुक्ला लिखा है। ठीक है, सो महाराष्ट्र से आपको रास्ता उठाना है। अब आप रास्ते पे गए और आपको कौन देखने को मिलेगा? रास्ते पे आपको रश्मि देखने को मिलेगी। ठीक है, रास्ते पे रश्मि, बहुत ज़्यादा रश है तो उसमें आपको रास्ते में कौन मिलेगा? रास्ते में रश्मि, तो रास्ता से रश याद रखना है, रश्मि शुक्ला, राइट। नेक्स्ट है CS राजन। ओके, और CS राजन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम देखें सो आप देखो अशोक वासवानी जो है ये भी कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड है, बट ये MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं 2024 में। इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, इन्हें MD और CEO, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशोक वासवानी। सो दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नीना सिंह, तो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है जिन्हें अपॉइंट किया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CIS। ओके, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का इन्हें फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। इट मीन्स ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है नीना सिंह। कैसे याद रखोगे? अब आप देखो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, अब ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, अब इनको बोल दिया कि भाई आपको इसकी सिक्योरिटी करनी है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी है, आपको इसकी सिक्योरिटी करनी है। इतने बड़े इंडस्ट्री की अगर इन्हें सिक्योरिटी करनी पड़ेगी तो इनकी नींद भी तो भाई सब भाग जाएगी, बस इनको सिक्योरिटी करने में सारा टाइम चला जाएगा। नींद से आपको नीना याद रखना है, नींद से नीना। ठीक है, इंडस्ट्री की भाई सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, सारी नींद भाग जाएगी, नींद नींद, तो नीना सिंह। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ है हमारे, इनको एक्स ऑफिशियो चांसलर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अपॉइंट किया गया है। एक्स ऑफिसर चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, किसको? जगदीप धनखड़ को, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज अरविंद पनगारिया, और इन्हें हेड बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नमेंट। सो जो 16th वित्त आयोग है इसका इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है? इसका इन्हें हेड बनाया गया है, किसको? अरविंद पनगारिया को। कैसे याद रखेंगे? सो आप ऐसे याद रखो कि अब की बार अगर जो आपका 6th टाइम जो आपका वित्त मिलेगा वो कैसा होगा? बढ़िया होगा। 6th टाइम वित्त कैसा होगा? बढ़िया। 6th टाइम वित्त कैसा होगा? बढ़िया। ठीक है, बार बार बोलो बढ़िया, तो बढ़िया से क्या हो जाएगा? पनगरिया, बढ़िया से पनगरिया। ठीक है, बढ़िया पनगरिया, तो पनगरिया बढ़िया। किसे अपॉइंट किया गया? अरविंद पनगरिया को, हेड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है राकेश पाल, और ये 25th डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के। 25th डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय तट रक्षक। अब आप देखो तट की रक्षा करनी है, ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। तट की रक्षा करनी है, रक्षा से क्या हो जाएगा? राकेश हो जाएगा, रक्षा से राकेश, सो राकेश पाल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ। इन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आर्मी चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। नेवी के चीफ कौन है? एडमायरल R हरि कुमार है। एंड एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, एयरफोर्स में क्या होता है? आपको प्लेन वगैरह उड़ाना है, फाइटर प्लेन उड़ाना है, तो क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, विवेक रखना पड़ेगा, विवेक हो जाएंगे। ठीक है, नेवी के चीफ R हरि कुमार। अब नेवी यानी कि पानी, अब पानी में तो भाई आपको अपना जो पूरा एक आपका शिप है, जहाज है, उसको हरि चलाना पड़ेगा, हरि से हरि कुमार हो जाएंगे। आर्मी के चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। सो ये तीनों आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, अब आप देखो 2024 में ना कुछ अपॉइंटमेंट हुई है। अगर आप डिफेंस से आपका कोई एग्जाम है तो आपसे ये अपॉइंटमेंट पूछी जा सकती है। इन्हें देख लेते हैं फटाक से। तो आप देखो वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह जो है, ठीक है, कौन है? संजय जसजीत सिंह। इन्हें अपॉइंट किया गया है, कमांड दिया गया है वेस्टर्न नवल का। ठीक है, सो इन्हें कमांड दिया गया है वेस्टर्न नवल का, राइट। वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी जो है, इन्हें वाइस चीफ बनाया गया है नेवी का। ठीक है, तो आप देखो ये जो वाइस है ना, ये चेंज होते रहते हैं, बहुत जल्दी ये चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, याद नहीं हो रहा है तो आपको याद नहीं रखना है, बट अगर आपका कोई डिफेंस का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी जो है ये वाइस चीफ है नेवी के। वाइस एडमायरल एन प्रमोद जो है ये डायरेक्टर जनरल है नवल ऑपरेशन का। ये इंपॉर्टेंट है, नवल के जो ऑपरेशन होंगे उनका DG अपॉइंट किया गया है वाइस एडमायरल एन प्रमोद को। ठीक है, प्रमोद को याद रखना है, प्रमोद। ठीक है, सो अब देखो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे नवल ऑपरेशंस की बात हो रही है, तो नवल ऑपरेशन को ये क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, नवल ऑप्शन को प्रमोट करेंगे। प्रमोट से आपको याद रखना है, प्रमोद याद रखना है। ठीक है, प्रमोद से प्रमोद। ओके, सो नवल ऑपरेशन का DG किसको अपॉइंट किया गया है? एन प्रमोद को अपॉइंट किया गया है, राइट। नेक्स्ट है रियर एडमायरल उपुल कुंदू, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ साउदर्न नवल कमांड का। तो साउदर्न नवल कमांड का किसको चीफ अपॉइंट किया गया है? एडमायरल उपुल कुंडू। और वेस्टर्न का हमने किससे पढ़ा? संजय जसजीत सिंह को, राइट। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को आर्मी का वाइस चीफ,
हमने वाइस चीफ पढ़े दो, कौन से, नेवी का वाइस चीफ दिनेश त्रिपाठी को, ठीक है, आर्मी का वाइस चीफ उपेंद्र द्विवेदी को, नवल ऑपरेशंस के डीजी अपॉइंट किया गया है एन प्रमोद को, ठीक है। तो ये प्रमोट करेंगे, तो प्रमोद से आपको प्रमोद याद रखना है, ओके। तो ये अपॉइंटमेंट बहुत ही थ्रोली आपको याद नहीं रखना अगर आप याद नहीं रख पा रहे, बट हाँ अगर आपका कुछ डिफेंस का एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको केयरफुली थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सीनियर आईएएस ऑफिसर विकासशील, और इन्हें अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ओके। सो अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट से आपका क्या हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। तो आप देखो इनके नाम में भी क्या है, विकासशील, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विकास हो रहा है तो विकास से विकासशील, ठीक है। तो विकासशील को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट है रघु राम अय्यर, और इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, ठीक है। अभी हमने पढ़ा प्रेसिडेंट आईओए की किसे अपॉइंट किया गया है ओलंपिक एसोसिएशन की, पीटी उषा को, ओके। और इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है, इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ। तो याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया पीटी उषा को, और रिसेंटली सीईओ अपॉइंट किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, किसको, रघुराम अय्यर को, ओके। तो पीटी उषा प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की, बट जो सीईओ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वो अपॉइंट हुए हैं आपके रघुराम अय्यर, ओके। ध्यान रखना है आपको, रघुराम अय्यर। नेक्स्ट है इंदिरा मानी पांडे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने चार्ज लिया है बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल का, ठीक है। अब ये बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल क्या है, बिम्स्टेक क्या होता है, तो आप देखिए बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 7 कंट्रीज इसमें मेंबर होती हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इस बार अभी जो बनी है ये एक इंडियन है, ठीक है, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है ढाका। तो बिम्स्टेक अभी एक इंडियन बनी है, क्या नेम है इनका, इंदिरा मानी पांडे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। तो आपको याद रखना है बिम से बिम्बार, ठीक है, बिम से बिम्बार। तो भाई अगर बिम्बार चाहिए, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल को बिम्बार चाहिए तो भाई मनी चाहिए, ठीक है, मनी लगेगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल, ओके, बिम उठाना है, बिम बार चाहिए सेक्रेटरी जनरल को तो मनी लगेगा, मनी से आपका मनी पांडे हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना है, मनी पांडे। नेक्स्ट है सेंथिल पेंडियन सी, और इन्हें अपॉइंट किया गया है WTO एम्बेसडर, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इन्हें एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडिया का। तो इंडियाज WTO एम्बेसडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सेंथिल पेंडियन सी, ओके। तो आप देखो वर्ल्ड में आपको ट्रेड करना है, वर्ल्ड में ट्रेड करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे, साथ में करोगे, वर्ल्ड में ट्रेड साथ में, साथ से आपको सेंथिल याद रखना है, सेंथिल पांडियन सी, ओके। नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें राजस्थान का न्यू एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है, एडवोकेट जनरल राजस्थान का, तो राज से राजेंद्र प्रसाद न्यू एडवोकेट जनरल, राइट। नेक्स्ट है दलजीत सिंह चौधरी, और इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, SSB का डायरेक्टर जनरल। अब आप देखो सशस्त्र सीमा बल की बात हो रही है, ठीक है। अब सीमा पे बल है तो बल है यानी कि दल है, दल से ही दलजीत हो जाएंगे, सीमा पर बल कैसा है, दल है, बल यानी कि दल, दल भी बोलते हैं बल को, ग्रुप को, ठीक है। तो दलजीत सिंह ऐसे याद रखना है, बल दल, तो दलजीत सिंह चौधरी को अपॉइंट किया गया है DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट इज शरद चौहान, ये न्यू चीफ सेक्रेटरी हैं पुडुचेरी के, पुडुचेरी के क्या है, न्यू चीफ सेक्रेटरी, किसे, शरद चौहान, ठीक है, शरद चौहान, ऐसे आपको याद रखना है। पुडुचेरी से आपको चेरी याद रखना है, चेरी कब मिलेगी आपको देखने को, तो चेरी आपको मेनली शरद ऋतु में देखने को मिलेगी, शरद यानी कि ठंड में, सो शरद चौहान हो जाएंगे। तो चेरी आपको कब देखने को मिलेगी, सो चेरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, शरद में, शरद यानी कि विंटर में, तो विंटर से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा शरद, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन है, पुडुचेरी के शरद चौहान है। नेक्स्ट इज अनिल कुमार लोहाती, और इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ट्राइका, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। सो अब देखो अनिल कुमार लोहाती लिखा है, ठीक है, अब ट्राई लिखा है, तो आप देखिए 4 मंथ तक ना, जब तक ये अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे तो 4 मंथ तक ये जो पोजीशन थी ये वैकेंट थी, ठीक है, कोई नहीं था, वैकेंट थी। तो बस आपको याद रखना है वैकेंट थी, ठीक है, यानी कि नील थी, कोई भी नहीं था, तो नील था, तो नील से अनिल याद रखना है, नील से अनिल, तो अनिल कुमार लाहौती हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है जय शाह, थर्ड टाइम इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। सो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे अभी तक, जय शाह थे, अभी भी कौन है, जय शाह है, ठीक है। सो ये थर्ड टाइम अपॉइंट हुए हैं जय शाह, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट है अब आप देखो जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, और इन्हें परमानेंट जज अपॉइंट किया गया है झारखंड हाईकोर्ट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, परमानेंट जज ही बना दिया इनको झारखंड हाईकोर्ट का, किसको, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को, ठीक है। तो अब देखिए झारखंड, खंड याद रखना है आपको, झारखंड, उत्तराखंड नहीं, झारखंड, ठीक है। तो इन्होंने इतना हर खंड में इतना डीपली वर्क किया झारखंड में कि इनको अपॉइंट कर दिया परमानेंट जज, ठीक है। हर खंड में कैसे याद रखोगे, हर खंड में इन्होंने डीपली वर्क किया, ठीक है, डीपली से आपको याद रखना है, प्रदीप
प्रदीप, ठीक है। सो जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को परमानेंट जज अपॉइंट किया गया है झारखंड हाईकोर्ट का। ओके, नेक्स्ट है रवि कुमार झा, और ये MD एंड CEO है LIC म्यूचुअल फंड के। ओके, सिंधु गणपति जो है ये फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बनी है साउदर्न रेलवे में। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन ट्रांस वुमेन बनी है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बनी है साउदर्न रेलवे की, ठीक है। सो क्या बनी है, TTE बनी है, कहाँ की, साउदर्न रेलवे की, क्या है, फर्स्ट ट्रांस वुमेन है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है सिंधु गणपति, ठीक है। नेक्स्ट है अजय मणिक राव खानविलकर, और इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल द एंटी करप्शन एम्बड्समैन ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकपाल बहुत फेमस है, किसके लिए बनाया गया था ये, कि भाई करप्शन ना हो देश में, एंटी करप्शन रहे, ठीक है, लोकपाल। सो अजय मणिक राव खानविलकर। ओके, अब क्या होता है करप्शन में, करप्शन में क्या होता है, किसी को पैसे हम देते हैं वो खा लेता है, ये तो होता है। करप्शन में क्या होता है, पैसे दिए खा लिया, पैसे खा लिया, ठीक है, पैसे रुपए खा लिया, तो रुपए खा लिया, ऐसे थोड़ा सा याद रखना है आपको। करप्शन में क्या होता है, पैसे रुपए खा लिया से याद रखना है, खानविल का, ठीक है, खा लिया मिलकर, कई सारे लोग जो मिले होते हैं खा लेते हैं मिलकर, तो खा लिया मिलकर यानी कि खानविलकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अजय मणिक राव खानविलकर जो अपॉइंट हुए रिसेंटली 2024 में चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल द एंटी करप्शन एम्बड्समैन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर IPL 2024। सो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है कैटरीना कैफ को, ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए, IPL 2024 के लिए, ठीक है। कैटरीना कैफ याद रखना है, किसने अनाउंस किया, तो ये अनाउंसमेंट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो IPL 22 बार कौन देखने जाएगा, कैटरीना कैफ भी। नेक्स्ट है रंजीत कुमार अग्रवाल जो प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपकी 2024 की। ओके, तो कैसे आप याद रखोगे, सो यहाँ पर आप देखो चार्टेड अकाउंटेंट की बात हो रही है, चार्टेड अकाउंटेंट, तो अगर आपको CA बनना है तो भाई सारा अकाउंट चाटना पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं कि भाई पढ़ के सब चाट डाल, बिल्कुल रट जाए। ओके, तो अगर आपको CA बनना है तो अकाउंट पूरा चाटना पड़ेगा, पढ़ के चाटना पड़ेगा, तभी भाई जीत होगी, है ना, तभी जीत होगी, तभी CA में जीत होगी, तो जीत से रंजीत हो जाएगा, ठीक है। सो रंजीत कुमार अग्रवाल जो है ये प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया है किसको, चरणजोत सिंह नंदा को 2024-25 के लिए। ओके, नेक्स्ट है लिबानसे जज नवाब स्लैम, और इन्हें अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का न्यू प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपका ICJ, इसका न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, किससे अपॉइंट किया गया है, तो ये आपका अपॉइंट है लिबानसे के जज है नवाब स्लैम को। ओके, नवाब स्लैम। ओके, सो कैसे आप याद रखोगे, तो आप सोचो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि आपका कोई केस है, आप उसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए, तो जाते ही आप सबसे पहले आप क्या बोलोगे। ओके, यहाँ पे नफाफ लिखा है, नफाफ, हम कैसे याद रखेंगे कि आप जाते क्या बोलोगे, नवाब सलाम, अब तो मेरे साथ न्याय कर दो, अब तो मेरे साथ जस्टिस कर दो, ठीक है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया, नवाब स्लैम। ओके, नेक्स्ट इज गीता बत्रा, और ये गीता बत्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस, यानी कि IEO, यानी कि इन्हें स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक अपॉइंट किया गया है विश्व बैंक में। ओके, सो वर्ल्ड बैंक GIF, इट मींस ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में। अब ये जो है ना डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस में वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है एज अ डायरेक्टर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है गीता बत्रा, सो आप देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो एक डेवलपिंग कंट्री से निकली है, ठीक है, और जिन्होंने ये रोल हासिल किया, जिनको ये पोजीशन मिली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री से निकली है, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री में है, ठीक है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और क्या नेम है इनका, गीता बत्रा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, गीता बत्रा, डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस IEO ऑफ वर्ल्ड बैंक के इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस में इनको अपॉइंटमेंट दी गई है GEF में, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, राइट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है, अब हम देखने वाले हैं कुछ अपॉइंटमेंट PM एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आपके 23-24 में हुई थी, इंपॉर्टेंट जो है। तो आप देखिए शेरिंग टोगबे, और इन्हें रीएलेक्ट किया गया था भूटान के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, और ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है। क्या नेम है इनका, शेरिंग टोबगे। ओके, शेरिंग टोबगे, भूटान से ये रिलेटेड है। भूटान से आपको ध्यान रखना है भुट्टा, ठीक है, क्या याद रखना है, भुट्टा। और भुट्टा अगर आप खा रहे हो, कोई आपके सामने बैठा है तो आप शेयर करके खाओगे, ठीक है, भुट्टा शेयर। सो शेयर से आपका क्या हो जाएगा, शेयरिंग, शेयर से शेयरिंग, ऐसे याद रखना है। ये कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट इज मोहम्मद मुइजू, और मोहम्मद मुइजू अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। ओके, मालदीव, अब ये बने नहीं कि प्रेसिडेंट, कि इन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया, है ना, आपको बताइए। तो मालदीव मोहम्मद मुइजू, तो मालदीव मुइजू। अब भैया इनके पास कोई माल वाल नहीं पहुंचेगा तो कैसे ट्रेड करोगे, है ना, तो मुइजू ही करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, मालदीव तो मुइजू। सो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव कौन है, मोहम्मद मुइजू, ठीक है। नेक्स्ट इज मरियम नवाज, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस की। ओके, तो ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की। क्या नेम इनका, मरियम नवाज। ओके,
नेक्स्ट इज डेनिल नोबोआ, और ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट है, और ये इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। क्या है ये? यंगेस्ट प्रेसिडेंट है ये इक्वाडोर के, राइट। क्या नेम है इनका? डेनिल नोबोआ। ओके, अब आप देखो जो यंग होता है उसी का नाम होता है डेनिल स्काई, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, स्काई। सो डेनिल नोबोआ। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर लक्सन, और ये प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के। ठीक है, न्यूजीलैंड लिखा है ना यहाँ पे, क्या लिखा है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड से आपको न्यूज़ याद रखना है, ठीक है। न्यूज़ अगर आप देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? टॉप न्यूज़ में आपको टॉप न्यूज़ देखने को मिलेगी। टॉप से आपको याद रखना है क्रिस्टोफर, राइट। न्यूजीलैंड में आपको न्यूज़ उठाना है। न्यूज़ में आपको क्या देखने को मिलता है? टॉप न्यूज़। अब भला न्यूज़ तो न्यूज़ जैसी रही नहीं, बट आपको पता है कि न्यूज़ में हम क्या देखते हैं? टॉप हेडलाइंस देखते हैं। टॉप से आपको क्रिस्टोफर याद रखना है, सो क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मन शनमुगरत्नम, और ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये भी रिसेंटली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थर्मन शनमुगरत्नम, ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखो आप सिंग करने जा रहे हो, ठीक है, सिंग करने जा रहे हो, तो सिंग आप कैसे करोगे? पूरे मन से सिंग करोगे, ठीक है। मन से क्या करोगे? सिंग करोगे। तो मन सिंग से याद रखना है आपको। अब देखिए, हमने इतना बड़ा नेम है, मन उठाया, मन से थर्मन, इजिली हम इनके नेम तक पहुंचाएंगे, थर्मन। सिंग करने जा रहे हो स्टेज पे, पूरे मन से करोगे तभी अच्छा जाएगा, तो मन से थर्मन हो जाएगा, ठीक है। सो थर्मन शनमुगरत्नम जो है ये सिंगापुर के न्यू प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है अपॉइंटमेंट आपके न्यू सीएम एंड गवर्नर, हम देख लेते हैं फटाफट से। सो आप देखो, रघुबर दास जो है इन्हें न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है उड़ीसा का, जो फॉर्मर सीएम थे झारखंड के, ठीक है। उड़ीसा के न्यू गवर्नर रघुबर दास। नेक्स्ट है इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू, और ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू क्या है? त्रिपुरा के ये गवर्नर है। कौन? इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट इज मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश के सीएम है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम है। अब देखो, जहां मैंने गवर्नर लिखा है वहां पे वो गवर्नर है, बाकी क्या है? सीएम है। तो इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के गवर्नर, मोहन यादव मध्य प्रदेश के, भजन लाल शर्मा, ओके। अब आप देखो, ये अभी इलेक्शन हुए थे, बहुत न्यूज में भी ये थे, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए, राजस्थान के थे। विष्णुदेव साय जो है ये छत्तीसगढ़ के हैं। मिजोरम के लड्डू होमा, ओके। तो मिजोरम का कैसे याद रखेंगे? तो भाई लड्डू होमा, तो जोर जोर से लड्डू बना रहे हैं, लड्डू बनाने में बड़ा दम लगता है ना, जोर जोर से लड्डू बना रहे हैं, जोर जोर से लड्डू। सो मिजोरम के हो जाएंगे लड्डू होमा। नेक्स्ट इज अनुमूला रेवांत रेड्डी, और ये तेलंगाना के न्यू सीएम है, ठीक है, अनुमाला रेवांत रेड्डी। नेक्स्ट इज मनिक शाह, और ये त्रिपुरा के न्यू सीएम है। सिद्धारमैया, और ये कर्नाटका के न्यू सीएम है। तो ये जितने भी सीएम गवर्नर लिखा है ना, ये रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, शाहरुख खान एंड सचिन तेंदुलकर, ये अपॉइंटमेंट आपकी 2023 की है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी तक क्योंकि शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, और रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ था, ओके, और वर्ल्ड कप में इंडिया हार ही गया था। तो आप देखो, शाहरुख खान जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का। सचिन तेंदुलकर जो है इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, ओके। तो ये आज के लास्ट अपॉइंटमेंट थे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है, वो इंक्लूड किया है यहाँ पर। और आप देखो, बहुत ज़्यादा इस टाइम वर्कलोड है मेरे काम पे, तो मैं वीडियोस नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैं आपका अपॉइंटमेंट्स के बाद अब हम देखेंगे अवार्ड्स वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।